AI-171 जहां आकर जमीन पर गिरा और पूरी तरह से 274 जिंदगियों को लील गया, वो क्या जगह है? वो है ये इमारत, ये मेडिकल हॉस्टल। इस मेडिकल हॉस्टल में जब ये फ्लाइट लैंड की, उसके बाद मिला ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स सबने नाम सुना है, लेकिन इस ब्लैक बॉक्स का मतलब क्या है? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ ग्रुप कैप्टन मनीष हैं। हम लोग ब्लैक बॉक्स की बात करते हैं, लेकिन हम आज आपको ग्राउंड जीरो से बता रहे हैं। ये हादसा जहां हुआ है, ठीक उसके सामने खड़े होकर आपको बता रहे हैं कि ब्लैक बॉक्स का मतलब है क्या? क्या काले रंग का डब्बा? नो, ब्लैक बॉक्स एक्चुअली जैसे मैंने बताया था कुछ देर पहले 1950 में इन्वेंट हुआ था। एंड कुछ ही दिनों में इसकी इंपॉर्टेंस इतनी बढ़ गई कि कंपलसरी बना दिया गया था। और जैसे आपने सही सवाल पूछा, बहुत लोगों को अनुमान होगा कि ब्लैक बॉक्स मतलब ब्लैक क्यों है। इसका इसलिए हुआ था, जब ये शुरू में इन्वेंट हुआ था तो छोटा सा फोटोग्राफिक रील पे कुछ पैरामीटर्स रिकॉर्ड करके एक डब्बे के अंदर घुमाया जाता था। और क्योंकि डब्बा काले रंग का होता था, फोटो सेंसिटिव, इसका नाम ब्लैक बॉक्स पड़ गया। बट आज की तारीख में इसका कलर होता है ब्राइट ऑरेंज। ऑरेंज बिकॉज जब ये ब्लैक बॉक्स अगर सी के ऊपर एक्सीडेंट में कभी गिरा जाता है, इट्स अ मोस्ट एविडेंट कलर विच कैन बी पिक्ड अप फ्रॉम फार। तो ब्लैक बॉक्स कहने को ब्लैक बॉक्स है, बट वो हमेशा ब्राइट ऑरेंज कलर होता है। उसमें चार सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से होते हैं। सबसे ऊपर होता है जो एक प्लेटफॉर्म जिसपे ऑफकोर्स सारे इक्विपमेंट लोड होते हैं। देन मैंने बताया था अंडर वाटर लोकेटर, अगर पानी की तह में कहीं क्रैश होता है एयरक्राफ्ट तो वो सिग्नल देता रहता है कि आई एम हियर। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट जो रिकॉर्डिंग यूनिट होती है, जो पीसीबी पे चढ़ा होता है। एंड सबसे महत्वपूर्ण इज अ मेमोरी यूनिट, जो मैं कहूँगा कि हाई ग्रेड स्टेनलेस स्टील या टाइटेनियम से बना गया है। और जैसे हम आप खड़े हैं ना, वो उसके नॉर्मल ग्रेविटी, उसके ऊपर 3400 टाइम्स ग्रेविटी को विथस्टैंड करने का प्रेशर है। तभी इतने भयंकर क्रैश में भी और हज़ार से ऊपर डिग्री टेम्परेचर को सेव में भी ख़राब ना हो, चाहे भीषण गर्मी हो, एकदम कड़कती ठंड हो, या पानी के नीचे कितना भी फोर्सफुल क्रैश हो, वो कभी भी ख़राब नहीं होता। और जैसे मैं हमेशा कहूँगा, सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, जैसे भयानक हादसा हुआ है और आगे यह हादसा कभी ना हो, उसका रीजनिंग के लिए ब्लैक बॉक्स का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। और ये किया जाता है डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल एविएशन, एंड एएआईबी, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट एंड इन्वेस्टिगेशन बोर्ड। ये दोनों मिलकर अगले कुछ हफ्तों में या महीने के समय में इसका अध्ययन करेंगे पूरी तरह से, बिकॉज इट इज़ वेरी मुझे एक अनएक्सप्लेनेबल। बात बताइए, हम जहाँ पर खड़े हैं चारों ओर हरियाली है, आकर यहाँ गिरा, लेकिन कुछ और भी तो हो सकता बिल्कुल था ना? जहाँ हम खड़े हैं मनोज्ञा, अभी हम हो सकता है वो जगह ही ना होती। बिकॉज पायलट की सूझबूझ देखिए, आखिरी क्षणों में कुछ जहाँ 600 फीट की हाइट में उन्होंने देखा एयरक्राफ्ट कंट्रोल में नहीं है, वो नीचे जा रहा है, ही वुड हैव सीन द ग्रीन स्पॉट हियर। बिकॉज हर पायलट के दिमाग में लास्ट मोमेंट्स तक वो कोशिश करते हैं कि कम से कम कोलैटरल डैमेज हो यहीं पे। जैसे मैंने कहा, थोड़ा आगे जाते सिविल हॉस्पिटल है, थोड़ा पहले होते जहाँ हम खड़े होते ग्राउंड जीरो पे, आज शायद ये भूमि यहाँ नहीं होती जहाँ हम खड़े होकर आप कवर कर रहे हैं और पीछे दिखा रहे हैं। तो ग्रीन स्पॉट को देख के ही पायलट ने कोशिश करी कि मिनिमल कोलैटरल डैमेज रखा जाए। और इसीलिए हैट्स ऑफ टू द पायलट, इवन इन द लास्ट मोमेंट्स दे cared for the people on ground। ये सबसे अहम बात है जो हमें उन पायलट के लिए याद रखना मैं पड़ेगा, अपनी आंखों में सूझबूझ। आंसू नमी देख रही हूँ बिकॉज एज अ मैं खुद, पायलट। बिकॉज एज ए पायलट अभी हम अपने को सबसे एंड में रखते हैं। वी सी की उस क्षण में जो हमारे नीचे लोग हैं, हमेशा पायलट का सबसे तत्पर वो रहता है मन में ख्याल कि कोलैटरल डैमेज ज़ीरो हो, हम चले जाएं लेकिन हमारे साथ कोई और ना जाए। वो जो क्रू बैठा है और जो पैसेंजर बैठे हैं वो तो उस मुश्किल सिचुएशन में हैं, बट कोई और इसको ना सफ़र करना पड़े। दैट्स वाई द पायलट वुड हैव सीन दिस ग्रीन जोन हियर एंड ही हैज़ गॉट द एयरक्राफ्ट हियर। एंड आज हम 30 एक्स्ट्रा लाइफ की बात कर रहे हैं, वो 1000 से भी ऊपर हो सकता था, जैसे हमने बताया। कैप्टन मनीष, इसीलिए मैं आपकी आंखों में नमी देख रही हूँ, मैं आपको रोक रही हूँ। ये आंसू छलक रहे हैं कि नहीं? आंसू छलकेंगे, बिकॉज एक भी जब एयर एक्सीडेंट में एक एक भी जान जाती है तो कहीं ना कहीं वो टच करती है जिन्होंने इस जहाज़ को उड़ाया होता है। यही ट्रांसपोर्ट फाइटर, हेलीकॉप्टर, कुछ भी हो, बिकॉज वी आर ऑल एविएटर्स, वी हैव बीन एविएटर, चाहे वो सिविल हो या फौज में हो। बट एक हम सब जुड़े हैं एक बंधन से, और जब उस कड़ी में से एक मोती टूट के गिरता है तो सबको महसूस होता है। 8,000 से ज्यादा फ्लाइंग आवर्स थे उनके, सुमित एंड ही सबरवाल वॉज के। वन ऑफ द मोस्ट रिवर्ड पायलट। उनके हमारे पायलट के फ्रेटर्निटी में, सिविल में भी हमारे दोस्त हैं, वो बहुत ही समझदार, डिसिप्लिन एंड काम हेडेड। जैसे ना कोई मुश्किल आती है, आपत्ति आती है, कई लोग एकदम पैनिक हो जाते हैं। ही वॉज नोन टू बी अ वेरी, कैप्टन सबरवाल वॉज नोन टू बी अ वेरी काम एंड कूल हेडेड पर्सन हु कुड कीप हिज हेड, अपना दिमाग को एकदम संतुलन में रखते थे। बिकॉज क्राइसिस के टाइम पे पैनिक ना होना एक सबसे बड़ी खूबी है, जब समझदारी से सोच के, और वही समझदारी सूझबूझी आज उनके आखिरी मोमेंट पर हमें दिखी, जब उन्होंने रिहायशी एरिया के अलावा जहाज को स्टीयर किया, ग्रीन जोन की तरफ गए, सो दैट द लॉसेस एट ग्राउंड हैव बीन केप्ट एट अ मिनिमम लेवल। ग्रुप कैप्टन मनीष का कैप्टन सब्बरवाल को क्या संदेश होगा?
आई कैन जस्ट गिव हिम अ बिग सल्यूट फ्रॉम आवर एंड एंड जो उन्होंने आखिरी क्षण तक सेवा करी है एंड ही हैज़ एंश्योर्ड दैट द कोलैटरल जो सबसे कम जैसे मैंने कहा कि सबसे कम रिहायशी एरिया में कितनी बहुत ज़्यादा जाने जा सकती थी, बट आखिरी क्षण तक उन्होंने जो कोशिश करी कि कम से कम नुकसान ज़मीन पे हो, कम से कम प्रॉपर्टी डैमेज और सबसे भी ज़्यादा एक इंसान की वैल्यू जो उन्होंने तराशी है कि कम से कम लॉसेस हो ग्राउंड पे, उसके लिए वी एंड द एंटायर पायलट कम्युनिटी गिव आवर सल्यूटेशंस टू बोथ द पायलट्स। जब आप यहाँ खड़े हैं, आप उन कुछ लोगों में से हैं, चंद लोगों में से हैं जो यहाँ खड़े होकर ये देख सकते हैं कि यहाँ एयरक्राफ्ट का क्या हाल हुआ था। एयरक्राफ्ट का ये हाल देखकर, आप तो फ्लाई करते हैं ना, आपके लिए तो एयरक्राफ्ट सबसे खूबसूरत चीज़ होती है विश्व की। वो हमारे कहते हैं ना सबसे करीबी में भी हमारे फैमिली मेम्बर से भी ज़्यादा एक हमारा अटैचमेंट होता है, बिकॉज हम जिस जहाज को फ्लाई करते हैं सुबह शाम उसके साथ वी स्पेंड आवर मोमेंट्स, हम जिंदगी के पल पल ही नहीं पूरी ज़िंदगी एक बहुत बड़ा हिस्सा जहाज के साथ गुजारते हैं, और इसीलिए आखिरी मोमेंट तक वो हमारे साथ एक लगाव रहता है, एक बंधन रहता है जहाज के साथ कि ये हमारा ही जैसे कैसे बॉडी का एक अंग है, हमारे शरीर का एक अंग है, और जब अंग साथ जाता है तो वो इंसान भी उसके साथ ख़त्म हो जाता है। पायलट अपने हवाई जहाज से कैसे बात करता है? क्या कभी गुस्सा होता है, नाराजगी होती है, दिल लगी होती है? बिल्कुल बातें करते हैं, हम लोग बातें करते हैं, क्या हो गया, क्यों आज क्या हो गया, जैसे हम आपस में बात करते हैं आज हमारा ठीक दिन नहीं है, आज तुम्हें क्या हो गया, आज मूड खराब है, आज बहुत अच्छा दिन है, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ अस। हम जब उड़ते हैं तो हमारा ही एक्सटेंशन, मैं कहूँगा कि हमारी बॉडी का एक एक्सटेंशन है, हमारे भी कुछ दिन सुबह उठते हैं, आपका भी दिन कुछ खराब जाता होगा, अच्छा जाता होगा, वैसे जहाज का भी होता है, तो वी टॉक टू द एयरक्राफ्ट, क्या हो गया, तो इट्स लाइक अ पार्ट ऑफ अ फैमिली मेम्बर, हिस्सा है हमारा वो। और जैसे मैं एक और बात कहूँगा कि जो ब्लैक बॉक्स क्यों रिकवर किया जा रहा है, बिकॉज एक जहाज का जो सबसे रेयर हिस्सा होता है दैट इज़ लीस्ट प्रोन टू डैमेज, उसमें सबसे कम नुकसान होता है, इसलिए ब्लैक बॉक्स के दो हिस्से होते हैं, एक होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जो आगे रखा होता है, सो दैट पायलट आखिरी मोमेंट पे ना कुछ बात करते हैं, बिकॉज वो को पायलट से बात करेंगे क्या हो गया, टू कैच दोज इंपॉर्टेंट डायलॉग्स जो बाद में काम आएगा, और इंजन की आवाज़ें भी आती है, वो लोग बात करेंगे को पायलट से, एटीसी से बात करते हैं, उससे एक अंदाज़ा हो जाता है कि क्या जहाज में प्रॉब्लम हुआ था, जो आगे हम वो फॉल्ट एनालिसिस करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट हिस्सा डिजिटल फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, वो जहाज के पिछले हिस्से में होता है, बिकॉज जैसे मैं हमेशा कह रहा हूँ पिछला हिस्सा इज़ द लीस्ट प्रोन टू डैमेज, तो कल जो मिला था वो भी पिछले हिस्से से सेफ मिला, उस बिल्डिंग के ऊपर जो हमारे बैकग्राउंड में है, जो आई थिंक हॉस्टल है, एंड वहाँ से रिकवर किया गया है। तो डीवीआर दो हिस्सों में रखा गया है, और बहुत ही मजबूत छोटा, लेकिन मैं जैसे हमेशा बार बार कह रहा हूँ सबसे अहम कड़ी है जो ये क्यों हुआ, हम सबके मन में चल रहा है क्यों हुआ, इतना ड्रीम लाइनर एयरक्राफ्ट बोइंग 787 दुनिया के सबसे खास जहाज़ों में माना जाता है, अगर आज ये हुआ है तो इसका रीजनिंग जानना बहुत ज़रूरी है कि क्यों हुआ, इतनी जानें गई हैं, इतना बड़ा नुकसान हुआ है, आई नॉट जस्ट इंडिया, एविएशन हिस्ट्री में ये वन ऑफ द मोस्ट डैमेजिंग एक्सीडेंट्स में काउंट किया जाएगा, तो हमें उसके तह तक पहुंचना है कि क्यों हुआ, तो एफडीआर इस ताले की चाबी है। जब मैं बात कर रही हूँ आपसे एज अ पायलट, मैं सिर्फ एक आम आदमी की नज़र से समझना चाहती हूँ, अगर आपका एयरक्राफ्ट आज आपको परेशान कर रहा है या बात नहीं सुन रहा है, कैसे प्यार से बात करते हैं, मैं सिर्फ वो बातचीत समझना चाहती हूँ। क्या हो गया, क्या हो गया, कम ऑन लेट्स फ्लाई, हम दोनों साथ में हैं इसकी, कोई नहीं, आज का दिन थोड़ा ख़राब है, कोई बात नहीं, वी पुल थ्रू इट टुगेदर, बट दैट इज़ द वे, इट्स लाइक अ पार्ट ऑफ अ। सुना है कुछ लोग गर्लफ्रेंड की तरह उनसे नाराज़गी बिल्कुल करती मैं हैं वो क्या आप एयरक्राफ्ट? उसको आप मैं यही सुनना चाहती हूँ, वो भी मैं बताइए। हाँ गर्लफ्रेंड, हम तो बीवी भी कहेंगे, अपनी पार्टनर स्पाउस भी कह सकते हैं, बिकॉज हस्बैंड वाइफ के बीच में भी झगड़े होते हैं, बट दैट्स नॉट द केस, इट इज़ लाइक अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली वेयर वी टॉक टू ईच अदर, बिकॉज जैसे कहा कि वो हम जब एक जहाज के अंदर बैठ जाते हैं आप वो पूरा अपना हमारा हिस्सा एनेक्डोट हो जाता बताइए, है। आप मुझे अपना एनेक्डोट बताइए, अपने किसी भी एयरक्राफ्ट का एनेक्डोट बताइए, कब आपकी उससे बात हुई, बहस हुई, नाराज़गी हुई या मोहब्बत हुई? बिकॉज जैसे मैं फाइटर पायलट रहा हूँ, वो भी MiG-21 में, तो हमारा मोस्टली सिंगल सीटर ही होता है एक्सेप्ट फॉर द ट्रेनर, तो जाने से पहले भी और बैठने के बाद भी एक गुफ्तगू होती है हमारे बीच में, उस गुफ्तगू के बाद हम दोनों में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, आज सब ठीक है, जाके आते हैं, सब अच्छा रहेगा, और आने के बाद एक दूसरे को थैंक यू, अच्छा गया, दोबारा कल मिलते हैं। दोबारा कर मिलते हैं। देखिए, ये भावुक पल हैं, एक ग्रुप कैप्टन बता रहे हैं अपने बारे में, किस तरह से उनकी बातचीत होती है एयरक्राफ्ट से, ठीक उसी तरह से हर पायलट की ज़िंदगी में ये पल आते हैं जब वो हर बार उड़ते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सुमित सब्बरवाल जैसे याद रखे जाते हैं। मनोज्ञा लोईवाल, अहमदाबाद, NDTV इंडिया के लिए।